नमस्कार, मैं हूं काजल और आप देख रहे हैं एके न्यूज चैनल। देखते हैं आज की ताजा खबरें। सदर बदायूं से सपा प्रत्याशी हाजी रईस अहमद के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने आए बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि भाजपा से जनता का मन भंग हो गया है, अब की बार सपा की सारी सीटें जीतेगी। उन्होंने पार्टी का घोषणा पत्र भी सुनाया। इसके अलावा पत्रकारों के जवाब में कहा कि चाहे संघमित्रा मौर्य हो या कोई और प्रचार करे, जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। सुने क्या कहा धर्मेंद्र यादव ने। शुरू हो चुका है, क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति है? उत्तर प्रदेश में इस समय परिवर्तन की लहर है और भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों से लोग ऊब चुके हैं। बेरोजगारी पराकाष्ठा तक बढ़ा दी, महंगाई बेहिसाब बढ़ी, किसान परेशान हैं, नौजवान रोजगार से लेके शिक्षा से लेके तमाम सुविधाओं के लिए परेशान है, कर्मचारी अलग परेशान है। जितने भी और लोग हैं, चाहे वो रोजगार सेवक हों, शिक्षक हों, आंगनवाड़ी के कार्यकर्ती हों, निदेशक हों, हर तरफ समाज में हाहाकार है और सभी लोग उत्तर प्रदेश में सरकार को बदलना चाहते हैं और माननीय अखिलेश यादव जी में और समाजवादी पार्टी में भरोसा लोगों का जबरदस्त बढ़ा है और उसी भरोसे की बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होना है और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार आनी है। सर, क्या एजेंडा रहेगा 2022 में अगर सरकार बनती है? क्या क्या चीजें? देखिए, एजेंडा और हमारी प्राथमिकताएं लगातार जो जनहित में बहुत अध्ययन करने के बाद जो जनता की ज़रूरत कोई चीज़ें हैं, जनता जिन बातों को लेकर चिंतित है, परेशान है या सरकार से जो उम्मीदें हैं जनता को, उसी के अनुरूप समाजवादी पार्टी का लगातार घोषणा पत्र आ रहा है। पहली घोषणा की थी कि 300 यूनिट बिजली तक घरेलू कनेक्शन में सरकार मुफ्त करेगी समाजवादी सरकार। साथ ही साथ किसानों की सिंचाई का भी जो बिजली का बिल है वो माफ़ होगा। इसी तरह से जो गरीबों को, परिवारों को देने का, सहायता देने का, जो राशन देने का है, आगामी समय में जब समाजवादियों को मौका मिलेगा तो हमेशा के लिए, ये चुनाव देख के नहीं, बीजेपी के लोग जो चुनाव देख के काम कर रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो हमेशा हमेशा के लिए गरीबों को राहत मिलेगी। गरीब माता बहनों को 1500 रुपये की समाजवादी पेंशन, जो पहले 500 रुपये हुआ करती थी, आज 1500 रुपये देने का वादा माननीय अखिलेश यादव ने किया है। केवल IT सेक्टर में, अभी और सेक्टर तो बहुत बाकी हैं, घोषणा पत्र में आएगा डिटेल में। केवल IT सेक्टर में 22 लाख नौजवानों को रोजगार देने का भी वादा किया समाजवादी पार्टी ने। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जो नई पेंशन स्कीम से परेशान थे, जिनका भविष्य अधर में था, अंधकार में था, उनके लिए भी पार्टी ने तय किया कि पुरानी घोषणा की पेंशन की जो योजना थी, पुरानी पेंशन की, उस योजना को लागू करेंगे। तो जो लोगों की ज़रूरतों की चीज़ें हैं, उन पर समाजवादी पार्टी लगातार चिंतित है। किसानों के लिए कहा है कि जितने किसान आंदोलन हमारे किसान खत्म हुए हैं या उनकी हत्याएँ तक हुई हैं, उन किसानों के परिवारों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के तौर पे, सम्मान राशि के तौर पे देने का काम करेंगे। किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने का काम करेंगे हर फसल का। तो बहुत सारे जनता के हित के लिए जो हो सकते थे संभव, अभी तो शुरुआत है। अभी सांसद संघमित्रा मौर्य यहाँ आई थी, उन्होंने कहा था कि हमने समाजवादी का किला ढहा दिया है, ईंट से ईंट बच जाएगी 2022 में। क्या कहना है, आपको लगता है कि बीजेपी कुछ कर पाएगी? अब मुझे नहीं मालूम किस सेंस वो ईंट चला रही है, पत्थर चला रही है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश, जहाँ तक अगर बदायूं की बात करें तो बदायूं के और बदायूं से पूरे उत्तर प्रदेश की जनमानस का भरोसा, विश्वास समाजवादी पार्टी और उनके नेता माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर बढ़ा है। संसद जी, जैसा कि भाजपा की पूरी नेशनल लीडरशिप लगी हुई है, चुनाव यूपी में झोंक दिया है, ताकत लगा दी है, क्या कारण है कि इन लोगों ने, इतने सारे लोग, नेता लोग आ रहे हैं लगातार, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, JP नड्डा जी और ये सब लोग लगे हुए हैं, क्यों समाजवादी को क्या कम आंक रहे हैं या उनसे घबराए हुए हैं? ये माननीय अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता से इनकी सबकी घबराहट है, लेकिन जनता फैसला ले चुकी है। अब जो बीजेपी के लोग आ रहे हैं, जनता के उनसे सवाल हैं कि कहाँ गए 2 करोड़ रोजगार, कहाँ गए हर खाते में 15 लाख का जो वादा था। आप ही ने कहा था कि किसानों की आमदनी 2022 आते आते दूनी हो जाएगी। आज 2022 में हम बैठे हैं, पता करिए जाके गाँव में किस किसान की आमदनी दूनी हुई है। किसानों की लागत नहीं निकल रही, आमदनी दूनी की तो बात छोड़िए। नौजवान रोजगार मांग रहे हैं तो उन पर लाठियां पड़ रही हैं। आज इन तमाम चीज़ों से पूरा उत्तर प्रदेश के जनमानस परेशान है। अब चाहे कोई आए, रस्म अदायगी करेंगे लोग, अपनी अपनी पार्टी का प्रचार जरूर करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी अब इतने आगे निकल चुकी है
माननीय अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता इतनी आगे निकल चुकी है, अब कोई आए या कोई ना आए, इन बातों का उत्तर प्रदेश की जनमानस से फर्क। प्रदेश में कितनी सीटें लेके आते हैं सर? हम लोग एक तरफा जीत के आ रहे हैं, शायद कोई दुर्भाग्यशाली उम्मीदवार होगा जो चुनाव हारे। कल नॉमिनेशन है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, क्या कहना चाहेंगे वहाँ के लिए? मैं समझता हूँ मैनपुरी जिला, ये करेल क्षेत्र बहुत पुराना समाजवादी किला है, और उस इलाके में और उस इलाके के आसपास के इलाकों में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने करेल से लड़ने की घोषणा की है, बहुत ही उत्साह है, लोगों में उमंग है, और मैं समझता हूँ ऐतिहासिक जीत होने जा रही करेल से। योगी जी तो अयोध्या जी और सब छोड़ के चले गए गोरखपुर। अब वो जाने, उनकी पार्टी जाने, लेकिन हाँ सुना जरूर था कि अयोध्या जा रहे हैं, लेकिन ये भी साथ में सुना है कि बीजेपी के लोगों ने अयोध्या उनको नहीं दी, वापस गोरखपुर पहले ही भेज दिया। हालांकि जनता 10 मार्च को भेजने वाली थी, लेकिन बीजेपी के लोगों ने पहले ही से वापस भेज दिया। सांसद जी, एक सवाल और, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कोविड में चल रहा है, चुनाव चल रहा है, लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, सरकारी सिस्टम पूरी तरीके से फेवर कर रहा है भाजपा? एकदम बीजेपी के पक्ष में लोग, ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग चल रहा है, और ये दुरुपयोग अभी नहीं, पंचायत चुनाव में भी आपने देखा, महिलाओं तक अपमान किया गया इस चुनाव को जीतने के लिए, पंचायत चुनाव का। इसी तरह से तमाम तरीके के जितने कंडे हथकंडे हो सकते थे वो बीजेपी के लोग मशीनरी के माध्यम से करना चाहते हैं, लेकिन जनता के सामने अब किसी की चलने वाली नहीं है।